मैं हमेशा बोलता हूँ कि फिजिक्स इंसान की लाइफ और उसके सराउंडिंग से जुड़ा हुआ है। हमेशा मैंने इसके लिए डॉक्टर एच.सी. वर्मा, आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर का नाम हर क्लास में कोट किया है बच्चे। आज फिर मैं उसी की बात कर रहा हूँ। आज उसी पर हम बात करना चाहते हैं कि जो भी हमारा एक्सपीरियंस रहा है ना, पढ़ाई से लेकर के, मैनेजमेंट से लेकर के और कंपनी के एक हाई प्रोफाइल तक काम करने की बात, सब में जब हम उसको अपने मन के साथ, पूरी ब्लड सर्कुलेशन के साथ, पूरी सांसों में और अपने डीएनए में कॉन्सेप्ट को बसा लेते हैं, कॉन्सेप्ट को फिट कर लेते हैं, तो उसको अपने दिमाग के अंदर फ्रेमवर्किंग करने में, उसके एप्लीकेशंस को आंखों के सामने विजुअलाइज करने में बड़ा इजी हो जाता है। कुल मिलाकर के मैं ये नहीं लिख रहा कि हाउ टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स इन फिजिक्स। न्यूमेरिकल की बात मैं कर ही नहीं रहा, मैं तो कर रहा हूं हाउ टू सॉल्व फिजिक्स। हम इसको कैसे सॉल्व करें, हम सिर्फ इस पे बात करना चाहते हैं। देखिए, क्लासरूम में मैं पढ़ा रहा हूं, इन द क्लासरूम। तो क्लासरूम में हमने आपको कॉन्सेप्ट बताया, सब्जेक्ट क्या है, कितना सिंपल हो सकता है, उसको मैं सिंप्लीफाई करने का प्रयास कर रहा हूं। अब इसके बाद आपकी ड्यूटी बढ़ती है। ये ड्यूटी था हमारा टीचर का। अब आप इसको रीड करें, पढ़ें। जब आप उसको पढ़ेंगे, रीडिंग के साथ कंपलसरी होता है उसको राइटिंग, और राइटिंग का मतलब यहां पर मैं वर्ड लगा रहा हूं क्रिएटिव। शॉर्ट में लिखना, जल्दी लिखना, फॉर्मूले और की पॉइंट्स लिखना, सो दैट आप उसमें अपने थॉट प्रोसेस को इन्वॉल्व कर सको। तो एक बार आपका अच्छे से रिवीजन हो गया। इफ यू रीड इट एंड राइटिंग इट इन द क्रिएटिव मैनर, योर रिवीजन इज कंप्लीटेड। सो रिवीजन कितनी बार? एक बार, 2 बार, 3 बार, ये रिवीजन जरूरी है। और जब आपके नोट्स की सारी बातें आपके दिमाग में फिट बैठ गया, इसके बाद आता है बुक रीडिंग। एक बार एनसीईआरटी या जो भी रिकमेंडेड बुक है, एच.सी. वर्मा मैं बार बार रिकमेंड करता हूं, उसको एक बार पढ़िए और तब स्टार्ट करिए। तब आप स्टार्ट करें, दिस इज नंबर 1, दिस इज नंबर 2, देन स्टार्ट सॉल्विंग इन टेक्स्ट प्रॉब्लम्स। इन टेक्स्ट प्रॉब्लम्स, बुक के अंदर जो छोटे छोटे या बड़े जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उसके अंदर के क्वेश्चंस को आप सॉल्व करिए और उस पर सोचिए। खुद से सॉल्व करना, अपने दिमाग लगा के सॉल्व करना, सॉल्यूशन को नहीं देखना। 1 बार, 2 बार, 3 बार उसको अटेम्प्ट करना चाहिए। और तब हम बात करते हैं अनदर स्टेप, डू सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स। अब सॉल्व्ड एग्जाम्पल में क्या करेंगे? सॉल्यूशन दिया रहता है, ये आपको हैंड होल्डिंग सपोर्ट देता है, हैंड होल्डिंग सपोर्ट। लेकिन हैंड होल्डिंग सपोर्ट हम कब लेंगे? कई बार सॉल्व्ड एग्जाम्पल है, 10 दिया हुआ है क्वेश्चन, हम ट्राई करते रहेंगे, 1 नहीं हुआ, 2 नहीं हुआ, तीसरा होगा, 5 क्वेश्चन ही मेरे से हुए,
एक बार में हमने 5 क्वेश्चन किया, तो इसका मतलब क्या 5 का सोल्यूशन देख लेंगे? एकदम नहीं, आगे बढ़ेंगे, दोबारा अपने कॉन्सेप्ट को रिवाइज करेंगे, थोड़ा बुक और पढ़ेंगे, तब हम रिमेनिंग 5 क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व करेंगे, अलग सीटिंग में बैठेंगे। सो इन दिस हैंड होल्डिंग सपोर्ट इज नंबर 3, दिस इज नंबर 3. So what is number 2? Number 2 is what? Attempting after revision. Attempting problems after revision. रिवीजन नंबर 2 हो गया, 3 हो गया, आप चाहो तो नंबर 4 पे कर दो, चौथी बार रिवाइज करिए। और पहले आपने सपोज कर लो पहला अटेम्प्ट में क्या था, आपने 10%, 20%, 30%, 50% प्रॉब्लम्स इन फर्स्ट अटेम्प्ट। ऐसा पहले फर्स्ट अटेम्प्ट में नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, जितना सॉल्व हो जाए। तो पहले खुद से सॉल्व करना, अपना क्रिएटिव थिंकिंग लगाना, जितना भी हो जाए, फिर दोबारा रिवीजन करना, रिवीजन नंबर 4 हो जाए, 5 हो जाए, आप रिवाइज करो उसको, एंड देन इन सब के बाद नहीं होता तो जाकर के हैंड होल्डिंग सपोर्ट लेना है। सो दिस इज द 4th स्टेप। नाउ 5th स्टेप, डेवलपिंग द रियल आइडिया। डेवलपिंग द रियल आइडिया, दैट इज कॉल्ड व्हाट? रियलाइजेशन। ये आपको ट्रू कॉन्सेप्ट की बात कर रहा है, ट्रू कॉन्सेप्ट की बात कर रहा है, और उसको हम कहते हैं रियलाइजेशन। ये रियलाइजेशन कोई चौथी बार रिवीजन करेंगे तो नहीं होने वाला, इसके लिए हो सकता है आपको 10 टाइम्स रिवीजन करना पड़ेगा, 12 टाइम्स रिवीजन करना पड़ सकता है। तो ये अभी हमने आपके ब्लड में, आपके सांसों में हाउ टू सॉल्व फिजिक्स चला जाए उसके लिए बात किया। और तब हम 5 बातें और करते हैं इसमें, हाउ टू सॉल्व फिजिक्स में। ये 5 बातें क्या है? अगली पहली बात है फाइव टिप्स की जो हम बात कर रहे हैं। इस 5 टिप्स में क्या है? सबसे पहले आपको क्या गिवन है, नोन या अननोन, नोन और अननोन, ऐसा आपको लिखना चाहिए, ये काम करना चाहिए। और नोन अननोन यदि आपको लगा तो आप उसका एक पिक्चर अच्छा बना पाएंगे, ड्रॉ ए पिक्चर। आइंस्टाइन फिजिक्स में एक्सपर्ट इसलिए हो गया क्योंकि कम बोल पाता था, तो लिख करके, ड्रॉ करके, पिक्चर बना करके वो सबको बताता था। तो ये काम आपको करना है, और ये काम आपने कर लिया। तब तीसरे नंबर पर आपको इसमें कौन सा आप फॉर्मूला यूज करेंगे ये लिखना चाहिए, या इक्वेशन कौन सा लगेगा उसको लिखना चाहिए। सो 4th केस है, जब आपने फॉर्मूला लिख लिया तो एक फॉर्मूला हो सकता है या कोई दूसरा फॉर्मूला भी अप्लाई हो सकता है। बहुत 10% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसको हम आईटी एडवांस की बात करते हैं, वो नीट में नहीं आता, जेईई मेन में नहीं आता, जहां पर 3 फॉर्मूले यूज हो सकते हैं। तो आपको 1 या 2 फॉर्मूला यहां पर लिखना है, इक्वेशन लिखना है, और फॉर्मूला लिखने के बाद सॉल्व इक्वेशन विदाउट पुटिंग इक नंबर। जो न्यूमेरिकल डेटा है जो आपने यहां पर लिखा था, नोन अननोन, न्यूमेरिकल डेटा को पहले नहीं देना, खुद से इक्वेशन को सॉल्व कर लेना कि जो अननोन है, जो हमें नहीं पता था, उसको हम इक्वेशन वाइज निकाल कर देख लेंगे, और तब लास्ट में आंसर पुट करेंगे। और आंसर पुट करने के बाद तब आप आंसर चेक करेंगे, चेकिंग द आंसर। सॉल्व हो गया तो ठीक है, नहीं तो आगे बढ़ना है, सॉल्व हो गया तो ठीक है, नहीं तो आगे बढ़ना है।
और सबसे लास्ट में जब एक्सरसाइज हमने कर लिया, कंप्लीट हो गया, तो दोबारा हम उन प्रॉब्लम्स पे आएंगे जो मेरे से सॉल्व नहीं हुआ था। यानी अब हम जब कर रहे हैं तो किसी भी थर्ड पर्सन का हेल्प नहीं ले रहे, किसी भी सोल्यूशन को नहीं देख रहे, कहीं नेट पर नहीं चेक करे, कहीं गूगल बाबा का कोई हेल्प नहीं ले रहे, चाहे गूगल बाबा कितने बड़े हो जाएं। हमने खुद से क्रिएटिव थिंकिंग किया एंड आफ्टर दैट यदि इन सब के बात नहीं सॉल्व हो रहा तो आपके पास दोस्त हैं, आपके पास टीचर्स हैं, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज मुझे इतना बात बताना था।